नमस्ते। सामने आपको एक कैबिनेट जो दिखाई दे रहा है पूरा खाली है। आज हम इसी को असेंबल करना सीखेंगे। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये आपने सीख लिया तो आप कोई भी कंप्यूटर का जो कैबिनेट है उसको आप असेंबल कर सकते हो, उसके कनेक्शंस कर सकते हो आप आसानी से। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे इस खाली कैबिनेट को प्रॉपरली इसके जो डिवाइसेस हैं उनके साथ उसको असेंबल करके कनेक्ट करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके सामने जो कैबिनेट आप देख रहे हैं ये एक ATX कैबिनेट है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड कैबिनेट। AT और ATX दो वैरायटीज में आते हैं। ATX कैबिनेट आपके सामने रखा हुआ है। ATX और AT कैबिनेट में डिफरेंस ये है कि AT मदरबोर्ड जो आपके सामने अभी मदरबोर्ड रखी हुई है, इसका साइज आप देख सकते हैं, और AT मदरबोर्ड इससे कुछ बड़े साइज की होती थी जिसके लिए कैबिनेट भी बड़े होते थे। तो इस साइज की मदरबोर्ड जो होती है, आजकल जितनी भी मदरबोर्ड्स आ रही हैं वो सारी ATX मदरबोर्ड है और उनके लिए ये कैबिनेट यूज किया जाता है। तो आइए हम कंप्यूटर असेंबल करते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसके पार्ट्स इंट्रोड्यूस करा दूं। जैसे सबसे आपके सामने जो एक पार्ट रखा हुआ है ये SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है। यहां से आप प्लग लगाते हैं, आपका AC करंट जाता है, DC में कन्वर्ट होता है, कंप्यूटर आपका चलता है। मदरबोर्ड पे लगा जो फैन देख रहे हैं, इसके नीचे CPU है, इस फैन के नीचे CPU लगा हुआ है। DVD राइटर, ठीक उसके ऊपर रैम रखी हुई है। केबल्स जो आपके सामने रखी हुई है SATA केबल्स है। ये देखिए SATA केबल को कनेक्ट करने के लिए आपके सामने एक कनेक्टर रखा हुआ है। उसके बाद हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क आपकी पाटा है, पाटा केबल ये है। हमने अलग अलग टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस यूज किए हैं ताकि आप एक ही कैबिनेट में सब तरह के असेंबलिंग को सीख सकें। और आइए अब हम इसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम SMPS जो है उसे अपने कंप्यूटर के कैबिनेट में लगाएंगे। जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं कैबिनेट में, पीछे आपको ये खाली हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। इस खाली हिस्से में SMPS जाता है आपका। SMPS का जो ये फेस देख रहे हैं आप, जहां पर प्लग और ये एक जालीनुमा आकार बना हुआ है, इसमें फैन है, ये हिस्सा आपका बाहर की तरफ होगा। तो आप इस तरह से इसे कैबिनेट में पकड़कर इस तरह से आप इसे मूव करें और देखिए उल्टे और सीधे का जज आपको करना बहुत जरूरी है। सर ये क्या उल्टा लगता है क्या ये फैन? क्योंकि इसमें AC वोल्टेज AC 220 वोल्ट जो है उल्टा। जी हाँ, ये एक्चुअली स्टिकर जो है हमारा और जो कैबिनेट SMPS का डिजाइन है ये कुछ इस तरह से ही किया हुआ है कंपनी के थ्रू। ये काफी उल्टा है, लेकिन इसका उल्टे और सीधे का पता काफी इजीली पता चल जाता है क्योंकि आप जो ये देख रहे हैं SMPS में जो इस तरह का एक होल है, वो होल ऐसे कैबिनेट के आपके इस होल से मैच होना चाहिए। अगर आप इसे सीधा करते हैं, देखिए इस तरह से हम इसे सीधा करते हैं, इसमें ये सीधा दिखाई दे रहा है हमें, और उसके बाद हम इसे इसमें लगाते हैं तो देखिए जो आपके होल्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। इसीलिए हमें इसे घुमाना होगा। इस तरह से आप इसे घुमाइए, होल मैच होने चाहिए और ये होल मैच हो जाएंगे आपके, और इन होल्स में आप स्क्रू टाइट कर सकते हैं और आपका कैबिनेट जो है SMPS के साथ इनबिल्ट हो जाएगा। देखिए ये जो स्क्रूज है ये आप इसमें लगा दीजिए इस तरह से। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप इन्हें टाइटली पैक कर दें ताकि SMPS आपका कभी भी इन फ्यूचर आपके कैबिनेट से ना गिरे। ऐसा होने में जो स्विच है वो ऊपर तरफ है, जो स्विच होता है इसकी शायद पहचान भी यही है ये सर। जी हाँ, जो स्विच है वो ऊपर होता है। देखिए SMPS को कैबिनेट में लगाने की पहचान सबसे बड़ी यही है कि जो SMPS के होल है और कैबिनेट में जो ये होल दिए हुए हैं स्क्रू के जो होल है, ये होल मैच होना चाहिए। बाकी स्टिकर्स और स्विचेस से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, बस ये होल्स को मैच होना चाहिए, तभी वो SMPS टाइट हो पाएगा आपके कैबिनेट में। और आपने कैबिनेट में SMPS को टाइट कर दिया है। अच्छा, ये SMPS आपका कनेक्ट हो गया। जी हाँ, अब इसके बाद हम कंप्यूटर के कैबिनेट में मदरबोर्ड इनबिल्ट करेंगे, मदरबोर्ड को लगाएंगे।
तो मदरबोर्ड लगाने के लिए जब भी आप मदरबोर्ड खरीदें तो मदरबोर्ड के साथ एक इस तरह का एक चेसिस बोर्ड आता है। एक्चुअली जो आपका मदरबोर्ड होता है, इस मदरबोर्ड का आप जो पोर्ट्स होते हैं उनकी तरफ अगर ध्यान दें और इस चेसिस को अगर आप देखें तो इस चेसिस को आप जब इस पे रखेंगे तो ये जो सारे हैं आपके पोर्ट्स जो हैं, देखिए इस तरह से फिक्स हो जाने चाहिए। जी हाँ, ये देखिए ये सुरक्षा के लिए होता है ताकि कैबिनेट का जो देखिए बैक पोर्शन है, कैबिनेट का बैक पोर्शन है इस तरह से खाली होता है। जब आप नया कैबिनेट खरीदेंगे तो इसमें एक सील होगी जिसे आप तोड़ना पड़ेगा, आपको काफी इजीली टूट जाती है। टूटने के बाद इस तरह से खाली होता है। जब आप इसमें मदरबोर्ड लगाएंगे और अगर आप ये चेसिस का उपयोग नहीं करेंगे, ये मदरबोर्ड के साथ ही आता है, तो आपका मदरबोर्ड पूरा ओपन दिखाई देगा। तो इसीलिए हम सुरक्षा के लिए इस चेसिस को कैबिनेट में लगा दें। इसे लगाने के लिए देखिए आप इसमें उभार देख रहे हैं चेसिस में, ये जो उभार है, इस उभार की तरफ से ही आप इस तरह से कैबिनेट में से पकड़ें इस तरह से, और बैक साइड से आप इसे धक्का दे दें हल्के हाथों से और आपका ये फिक्स हो जाएगा। जरूरी होता है क्या सब नया आता है? जी हाँ, उसे तोड़ना जरूरी होगा क्योंकि अगर आप उसे नहीं तोड़ेंगे तो आपका मदरबोर्ड जो है वो उसमें फिक्स नहीं होगा। देखिए ये फिक्स हो गया आपका इस तरह से। इसके बाद हम कैबिनेट में मदरबोर्ड को इनबिल्ड करेंगे। एसएमपीएस की जो वायर्स हैं आप इसे किसी साइड पर इस तरह से डाल दीजिए ताकि ये डिस्टरबेंस ना आपको क्रिएट करे इस तरह से। अब कैबिनेट में और भी आपकी वायर्स होती है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इन्हें भी आप साइड में रख दिए। मदरबोर्ड को आप इस तरह से पकड़िए, इसका जो ये पोर्ट है ये बाहर की तरफ आएगा और इस तरह से आप इसे कैबिनेट में लगा दीजिए। देखिए कैबिनेट में आपको बेसेस दिखाई दे रहे होंगे, ये कॉपर केबल से छुपा हुआ है। देखिए यस, चारों कोनों में आपके बेसेस दिखाई देते हैं। मदरबोर्ड में जो आप ये होल्स देख रहे हैं, इन होल्स पर स्क्रू उन्हीं बेस में टाइट होते हैं। आपका जो कैबिनेट है उसमें ये बेसेस होने चाहिए, अदरवाइज आप मदरबोर्ड नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। इस तरह से आप मदरबोर्ड को ले जाइए और इस तरह से आप मदरबोर्ड के पोर्ट्स बाहर निकालते हुए उसे लगा सकते हैं। अपने आप मदरबोर्ड सारे बेसेस में फिक्स हो जाएगा। बेहतर यही होगा अगर आप इजीली असेंबलिंग करना चाहते हैं तो कैबिनेट को इस तरह से आप लेटा दीजिए, जमीन पर इस तरह से रख देने से कैबिनेट को आपको इजीली आप इसे स्क्रू टाइट कर पाएंगे, आपको ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और जो आप बेसेस आप देख रहे हैं उन बेसेस पे आप स्क्रू रखकर मदरबोर्ड को टाइट कर देंगे। काफी इजीली आप इसे टाइट कर सकते हैं, बस स्क्रू को आपको उस पर रखना है। बेस अपने आप मैच हो जाता है मदरबोर्ड के होल से। जैसे ही आपके सारे पोर्ट बाहर आएंगे तब वैसे ही आपका सारा जो मदरबोर्ड का होल है वो कैबिनेट के बेसिस से मैच हो जाएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्क्रू ड्राइवर के स्क्रैचेस मदरबोर्ड पे ना लगने पाए, वरना मदरबोर्ड में काफी छोटी छोटी वायर्स होती हैं जिनके डैमेज हो जाने से हो सकता है आपकी मदरबोर्ड भी खराब हो जाए। तो काफी पेशेंस के साथ आप इस कार्य को करें। और आपकी मदरबोर्ड भी आपके कैबिनेट से अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार हमने मदरबोर्ड को भी कैबिनेट पे लगा दिया। अब इसके बाद आप अपनी हार्ड डिस्क जो है, ये आपकी हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं, ये पाटा हार्ड डिस्क है। ये जो नीचे का आप पोर्शन देख रहे हैं कैबिनेट में, ये हार्ड डिस्क फ्लॉपी ड्राइव ऐसी चीजों को लगाने के लिए होता है। किसी भी ट्रे में, यहाँ दो साइड में आपको देखिए दिख रहे हैं ब्लॉक्स, आप किसी भी ट्रे में, जैसे आप ट्रे में सामान रखते हैं इस तरह से आप हार्ड डिस्क को भी ऐसे फंसा सकते हैं। देखिए हार्ड डिस्क के जो स्क्रूज हैं वो यहाँ पर मैच हो रहे हैं और उन पे आप स्क्रू रखकर टाइट कर देंगे और आपकी हार्ड डिस्क आपके कैबिनेट से, आप और अंदर डालना चाहते हैं हार्ड डिस्क को आप और अंदर भी डाल सकते हैं।
देखिए ये बहुत सेफ तरीका है। इस तरह से आपकी हार्ड डिस्क बहुत सही अच्छे तरीके से सेफ रहेगी और आपकी कैबिनेट में काफी जगह भी आपको दिखाई देगी। अगर आपको और हार्ड डिस्क लगानी है तो आप लगा सकते हैं, या कोई और डिवाइस आपको कंप्यूटर में रखना है वो भी आप रख सकते हैं। तो ये आप सेट कर लें अपने कैबिनेट के डिजाइन से कि आपको किस जगह हार्ड डिस्क रखनी है इनमें से। और आपकी हार्ड डिस्क भी कनेक्ट हो चुकी है। आइए उसके बाद जो है हम डीवीडी राइटर लगाते हैं आपके कैबिनेट में। उसके लिए मुझे कैबिनेट को खड़ा करना पड़ेगा। देखिए आपके सामने डीवीडी राइटर रखा हुआ है। ये होल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अगर आपके सामने कैबिनेट नया है तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। वो देखिए बिल्कुल पैक्ड है। अब आप सोचेंगे कि इसमें डीवीडी राइटर कहाँ लगेगा, तो एक्चुअली ये जो सारे ब्लॉक्स हैं और कैबिनेट में आपने जो ये हिस्सा देखा है, यहाँ से यहाँ तक में आप कहीं भी डीवीडी राइटर अपना अटैच कर सकते हैं। अगर आप जैसे टॉप में लगाना चाहते हैं तो आप पीछे से इस तरह से आपका हाथ जो है पीछे से इस तरह से डालिए, और ये जो पट्टी आप देख रहे हैं जिसको अभी मैंने कनेक्ट किया था, उस पट्टी को पुश कीजिए, थोड़ा सा पुश कीजिए और वो बाहर आ जाएगी। इस तरह से लॉक होते हैं उसमें, और आपके लिए स्पेस मिल गया है। यहाँ पर आप जो आपका डीवीडी राइटर है, ये देखिए, इस डीवीडी राइटर को आप इस तरह से ऐसे मूव कर दें, अपने आप वो सेट हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए काफी इजीली, सबसे आसान आई थिंक डीवीडी राइटर लगाना ही है कंप्यूटर के कैबिनेट में। और स्क्रू के थ्रू आप इसे टाइट कर दें ताकि ये मूव ना हो, और आपका डीवीडी राइटर आपके सिस्टम से कनेक्ट हो गया है। सारी डिवाइसेस आपने फिजिकली तो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट कर दी है, केवल एक डिवाइस बची है आपकी। आपके कैबिनेट के सामने इस तरह के पोर्ट्स बने होते हैं, देखिए। और फिजिकली वो पोर्ट किस तरह के दिखाई देंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह के पोर्ट होते हैं, 2 USB और साउंड के लिए 2 केबल्स होती हैं, और उनके लिए जो वायर्स होती हैं वो इस तरह की होती है। और ठीक उसके पास आप यहाँ पर देख रहे हैं स्विचेस हैं, ये स्विचेस पावर स्विचेस। अब वो सारे कनेक्शंस के लिए कैबिनेट में ये केबल्स दी हुई हैं, इनका कनेक्शन हमें इसमें करना है। उसके पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मदरबोर्ड में लगाना चाहते हैं जिसे रैम बोलते हैं। देखिए इस तरह की रैम दिखाई देती है, इसे आप सबसे अंत में लगाएं ताकि कोई भी ड्राइव आपको लगाने में दिक्कत ना हो। रैम को लगाने के लिए आप मदरबोर्ड का जो ये रैम स्लॉट है आप इसे ओपन करके रखें। रैम के नॉच मिलाते हुए ये जो नॉच आप देख रहे हैं ये इस मदरबोर्ड के इस कट से मिलना चाहिए। आप देख लें कि किस तरह से रैम को लगाने पर वो मैच हो रहा है, और बस उस कट को मिलाते हुए आप इसे लगा दें। और आप दोनों साइड में आपको प्रेशर देना पड़ेगा ताकि वो लॉक हो जाए अपने आप। और देखिए रैम भी आपकी लॉक हो चुकी है। अब आइए हम कुछ कनेक्शंस जो हैं, आप ये जो वायर्स देख रहे हैं आपके सामने, मैं इनके कनेक्शंस आपको बता दूं। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आप, जैसा मैंने आपको अभी एक स्लॉट दिखाया था इस तरह का, इसमें जो आप 2 पिने बीच में सेंटर में देख रहे हैं, तो होल वाली पिने, ये होल वाली पिने जो है ये साउंड के लिए होती है, और उनके लिए ये कनेक्टर आपको दिया हुआ है। मदरबोर्ड में भी आपके पास साउंड का कनेक्टर होगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। इस पोर्शन में आपके पास एक कनेक्टर है, जहां पर ये कनेक्टर पिन अप होगा, उसमें लिखा हुआ है ऑडियो इन, और कनेक्टर के जो पिन्स हैं उनको आप देखते हुए, और जो आपका कैबिनेट है उनको, उसकी पिनों को देखते हुए आप उसे मैच करते हुए लगा ले। देखिए इस तरह से लगेगा ताकि ये जो खाली वाला हिस्सा है ये जहां पिने नहीं है वहां जाएगा। इस तरह से आप इसे कनेक्ट कर लें। देखिए इजीली कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये USB है। कैसे पहचानेंगे सर? उसमें USB लिखा हुआ है। अगर यस, उसकी पहचान यही है, लिखा हुआ रहता है USB। और USB को मदरबोर्ड में जहां USB जिस पोर्ट में लिखा होगा
आप वहां उसे लगाएंगे। आपको ढूंढना होगा कि मदरबोर्ड में वो पोर्ट कहाँ है जहां यूएसबी लिखा है। तो आप पाएंगे कि यहाँ नीचे यूएसबी लिखा हुआ है, और जिस तरह आपने ऑडियो पिन लगाया उसी तरह से इस यूएसबी को भी आपको कनेक्ट करना है। ये सब चर्चा है ऑलरेडी जब हम मदरबोर्ड का प्रैक्टिकल कर रहे थे उसमें हम कर चुके हैं। जी हाँ, कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे कनेक्ट करना है। मदरबोर्ड का अगर आप वीडियो देखेंगे तो काफी डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। यूएसबी का मतलब क्या होता है सर? तो यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये एक बस है, बस कंप्यूटर में वायर्स का काम करती है और डेटा ले जाती है। आइए हम कुछ और डिवाइसेस कनेक्ट करें। ये केबल आप देख रहे हैं पाटा केबल है। देखिए इस केबल का जो ये लंबा वाला हिस्सा है, ये लंबा वाला हिस्सा के लास्ट छोर में जो पोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह का नॉच, ये जो पोर्ट दिखाई दे रहा है ये पोर्ट आपका मदरबोर्ड के कनेक्टर आईडी कनेक्टर में लगेगा। आप इसे लगा दीजिए नॉच को सेंटर में मैच करते हुए। कनेक्शंस आप पहले ही देख चुके हैं। इस तरह से आप उसे लगा दीजिए। दूसरा हिस्सा जो है, इसमें दो और हिस्से हैं। जी हाँ, एक और हिस्से में आप एक और हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। आप कोई सा भी हिस्सा अपनी हार्ड डिस्क में कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से हार्ड डिस्क के, जी हाँ, इस तरह से हार्ड डिस्क में आप ये पोर्ट लगा सकते हैं। सेंटर का जो नॉच है उसे मैच करते हुए आपको इसे लगाना है और आपकी हार्ड डिस्क इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने मदरबोर्ड हार्ड डिस्क का कनेक्शन कर दिया। जी हाँ, आइए अब हम डीवीडी ड्राइव का कनेक्शन करें। जैसा कि मैंने अलग अलग डिवाइसेस यूज किए हैं। हमारी हार्ड डिस्क पाटा है और हमारा डीवीडी ड्राइव जो है वो साटा है। साटा के लिए मैंने पहले ही आपको केबल दिखाई थी। देखिए ये केबल जो है हमारी साटा केबल है, और ठीक इस तरह का केबल जो है वो पाटा कनेक्टर है। आप अपना डीवीडी ड्राइव कनेक्ट करने के लिए पहले पाटा केबल कनेक्टर जो है, पावर पाटा टू साटा पावर कनेक्टर जो है, ये आप पहले कनेक्ट कर लें। सर इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए हमारे पास जो एसएमपीएस है ये थोड़ा सा पुराना एसएमपीएस है, और इस एसएमपीएस में जो है हमारे पास साटा कनेक्टर नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप मार्केट से इस तरह का साटा टू पाटा कन्वर्टर खरीद सकते हैं, और आपके एसएमपीएस में साटा पोर्ट ना होने पर आप साटा पोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसे इस तरह से आप किसी भी पोर्ट में लगा दें। देखिए इस तरह से इसे लगा दें, जैसे आप कोई क्लिप फंसाते हैं उस तरह से लगा दें इसे, और ये हमारा लग चुका है। और इसे निकाल दें, क्योंकि अभी आपको इसे लगाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जो आपका डीवीडी ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव का जो आपका पावर कनेक्टर का जो पोर्ट है, आप इसे उसमें लगा दें। देखिए इस तरह से लग जाएगा। यस। ठीक उसके बगल से आप एक और पोर्ट है डेटा केबल का पोर्ट, आप उसमें डेटा केबल कनेक्ट कर दें। इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। पाटा कनेक्टर लगाने के बाद काफी इजी हो जाता है। अगर आप डेटा केबल पहले लगा दें और पाटा बाद में लगाएं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए पहले पावर कनेक्टर लगा दें। और इस तरह से आपकी कनेक्शन जो है वो हो गए हैं। अब एसएमपीएस का कनेक्शन हमें इन डिवाइसेस में करना है। सबसे पहले आप डीवीडी ड्राइव को अपने मदरबोर्ड में कनेक्ट कर दें। आपका साटा डेटा केबल आप मदरबोर्ड में कनेक्ट कर दें। किसी भी पोर्ट में जो दो पोर्ट आपको दिख रहे हैं आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से डीवीडी आपका कनेक्ट हो गया है। हाँ, उसके बाद एसएमपीएस का जो आप ATX पावर कनेक्टर देख रहे हैं, इसे आप मदरबोर्ड में लगा दें इस तरह से। उसके बाद आप एक और कनेक्टर देख रहे हैं, ये CPU कनेक्टर है। इसके बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये सब चीज सब प्रैक्टिस से फिर बाद में इजीली, अभी तो काफी मुश्किल लग रहा है
इतनी बार सीखने के बावजूद भी हमें ऐसा देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, कौन सा कनेक्टर कहाँ पे मदरबोर्ड में लगेगा, लेकिन क्या बार बार प्रैक्टिस करने से फिर वो आदत हो जाएगी। जी हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, एक बार में ऐसे सारी चीजों को ग्रैब करना थोड़ा मुश्किल है। और देखिए किस तरह से मैंने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया है, आपको खुद पता चलता जाएगा आपको कौन सी चीजें कहाँ लगानी है। तो उसके बाद लास्ट में आपको ये कनेक्शंस करने हैं। सबसे पहले आप सभी पिंस को अलग अलग करके देख लीजिए कौन सा स्विच किस चीज के लिए है। देखिए सब पर लिखा हुआ है, सभी स्विचेस पे ऊपर लिखा हुआ है पावर स्विच, रीसेट स्विच, एचडीडी स्विच। सबसे पहले रीसेट स्विच लगाना बताता हूं क्योंकि वो बताना काफी इजी है, आपको समझने में भी काफी आसानी होगी। आप अपनी मदरबोर्ड में देखिए एफ पैनल कहाँ लिखा हुआ है, आप उसे ढूंढिए और जैसे ही आपको एफ पैनल मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ पैनल ये है, ये जो पिने आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ पैनल है वो यूएसबी के बाजू में, यूएसबी के ठीक बाजू से बगल से। देखिए आप देख रहे हैं कि नीचे ज्यादा पिने हैं, ऊपर कम पिने हैं। तो जहां पर ज्यादा पिने हैं वहां से एक पिन छोड़कर इस चीज का ध्यान रखें। आप रीसेट कनेक्टर लगा दें, रीसेट कनेक्टर के ठीक ऊपर आप पावर कनेक्टर लगा दें, बिल्कुल मिलाकर, ना इधर ना उधर, बिल्कुल ठीक ऊपर। देखिए, और उसके बाद आपकी पावर एलईडी है, जो लास्ट में दो स्विचेस बचते हैं, नीचे है ऊपर, आप उसे लगा सकते हैं कहीं भी। सारी जो स्विचेस हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल ही लगेंगे, वर्टिकल आपको नहीं लगाने हैं। ये देखिए आपका लग चुका है। उसके बाद एचडीडी एलईडी भी आप ठीक उसके नीचे लगा दें। ये लगभग सब आसपास ही लगे हैं और वहां पे ऑलरेडी मदरबोर्ड में लिखा हुआ है कि कौन सा कनेक्टर। तो इस तरह से आपका पूरा कंप्यूटर अब असेंबल हो चुका है, बस आपको पावर कनेक्ट करके इसे आप चालू कर सकते हैं, वो कि हम अभी देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल था और मैं जानता हूं कि एक बार में देखने से, वीडियो को देखने से आप प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे इसके कनेक्शन। हाँ, ये है कि आप एसएमपीएस और डीवीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह को, इनको आप मैन्युअली कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में, इनके केबल्स के रूप में इनके जो कनेक्शंस हैं उनको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मदरबोर्ड पे कनेक्ट करने की। तो इसके बाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल बाकी रह जाता है कि इसी कैबिनेट के साथ कंप्यूटर के और जो पेरिफेरल्स हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।